एक नई लाइफ की शुरुआत नेचर के सबसे गहरे और इंट्रिकेट प्रोसेसेस में से एक है, एक क्वाइट मिरेकल जो बॉडी के अंदर गहराई में होता है। हम में से कई लोग प्रेगनेंसी की 9 महीने की जर्नी पर हैरान होते हैं। एक छोटे से बीज से एक पूरी तरह बने बच्चे तक की ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इस इनक्रेडिबल स्टोरी का पहला चैप्टर बेबी बम्प दिखने या दिल की धड़कन सुनने से बहुत पहले शुरू होता है। यह एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक इवेंट से शुरू होता है। इसे कंसेप्शन कहते हैं। इस ऐसे का मकसद कंसेप्शन की जर्नी को डीमिस्टिफाई करना है, इसे सिंपल अंडरस्टैंडेबल स्टेप्स में तोड़ना है। हम स्पर्म की आर्जुअस क्वेस्ट, फर्टिलाइजेशन का मैजिकल मोमेंट, जाइगोट की डिवीजन, यूट्रस तक का सफर और इम्प्लांटेशन देखेंगे। कंसेप्शन की कहानी एक एस्टॉनिशिंग जर्नी से शुरू होती है, माइक्रोस्कोपिक स्केल पर एक ट्रू मैराथन। इंटरकोर्स के बाद लाखों स्पर्म वजाइना में डिपॉजिट होते हैं और उसी पल उनकी एपिक रेस अगेंस्ट टाइम एंड ऑड्स शुरू होती है। शुरुआती एनवायरनमेंट एसिडिक और हॉस्टाइल है। कई स्पर्म यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। जो बचते हैं विप लाइक टेल्स से प्रोपेल होकर सर्विक्स की ओर बढ़ते हैं। सर्विक्स एक गेटवे है। महीने भर म्यूकस थिक रहता है, पर ओव्यूलेशन के समय ये थिन होकर स्पर्म के लिए वेलकमिंग चैनल्स बनाता है। यूट्रस माइक्रोस्कोपिक स्पर्म के लिए एक वास्ट ओशन जैसा है। 2 छोटे ओपनिंग्स में से सिर्फ एक में वेटिंग एग होता है। कंटेंडर्स की संख्या और घटती जाती है। यूट्रिन वॉल्स के सटल कंट्रैक्शंस स्पर्म को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सही ट्यूब चुनकर सर्वाइविंग स्पर्म लॉन्ग नैरो कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं। यहाँ सीलिया की जेंटल करंट के खिलाफ तैरना सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। ओव्यूलेशन के बाद एग आउटर थर्ड में वेट करता है। लाखों में से अब सिर्फ कुछ 100 या 1000 बचे हैं। एक आर्जुअस जर्नी के बाद सर्वाइविंग स्पर्म का छोटा इलीट ग्रुप आखिर एग तक पहुंचता है। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल्स में से एक एग जोना पेल्यूसिडा नामक प्रोटेक्टिव जेली लाइक लेयर में इनकेस्ड होता है, एक कॉम्प्लेक्स बैरियर। दर्जनों स्पर्म एग से बाइंड होकर प्रोटेक्टिव कोटिंग को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। यह इंटेंस कंपटीशन है। पेनिट्रेशन ब्रूट फोर्स नहीं है। स्पर्म हेड का एक्रोसोम पावरफुल एंजाइम्स रिलीज कर जोना को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। कई स्पर्म स्पॉट को वीकन करते हैं ताकि एक स्पर्म टनल कर सके और एग की इनर मेम्ब्रेन को छूते ही परिवर्तन शुरू हो। एग मेम्ब्रेन तुरंत इलेक्ट्रिकल चार्ज बदलकर फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्माई बनाती है। अन्य स्पर्म रिपेल होते हैं। कुछ सेकंड बाद कॉर्टिकल रिएक्शन जोना को हार्डन कर इम्पेनेट्रेबल बना देता है। सफल स्पर्म एग के साइटोप्लाज्म में खिंचता है। टेल डिटैच होती है। हेड सूजकर मेल प्रोन्यूक्लियस बनता है। फादर के 20 और मदर के 23 क्रोमोसोम्स मिलने के लिए रेडी हैं। उनका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है और 34 क्रोमोसोम्स वाला नया इंडिविजुअल बनता है। ये वह क्षण है जब लाइफ का नया चैप्टर शुरू होता है, एक सिंगल सेल्ड जाइगोट के रूप में। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद एक ब्रांड न्यू जाइगोट बनता है, कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट के साथ। 24-36 घंटों में सेल डिवीजन शुरू। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। आउटर साइज नहीं बढ़ती। सेल्स छोटे और न्यूमरस होते हैं जोना के भीतर। 304 दिन में एम्ब्रियो 16-30 सेल्स तक पहुंचकर टाइनी मलबेरी जैसा मुरूला बनता है। इस स्टेज पर सभी सेल्स आइडेंटिकल हैं, फेट अभी तय नहीं। 5-6 दिन पर सेंटर में फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती है। स्ट्रक्चर अब ब्लास्टोसिस्ट है, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट और भीतर इनर सेल मैस जो फीटस बनेगा। फलोपियन ट्यूब की सीलिया और स्लो ट्रांजिट क्रूशियल डिविजन्स को अलाउ करते हैं। जर्नी डिलिबरेट और प्रोटेक्टेड रहती है। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की स्पेशियस कैविटी में पहुंचकर अगले क्रिटिकल स्टेप के लिए तैयार है, जुड़ने की जगह ढूंढना और अपनी 9 महीने की स्टे शुरू करना। स्पर्म से जाइगोट, क्लीवेज से ब्लास्टोसिस्ट, हर स्टेप प्रिसाइजली टाइम्ड और ब्यूटिफुली कोऑर्डिनेटेड है। न्यूली फॉर्म्ड एम्ब्रियो जाइगोट से मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हुए एक क्रूशियल जर्नी भी कर रहा है। एम्ब्रियो खुद मोटाइल नहीं। ट्रांसपोर्ट फैलोपियन ट्यूब की रिमार्केबल एनाटोमी, बीटिंग सीलिया और जेंटल करंट पर निर्भर है। मस्कुलर वॉल्स की पेरिस्टालसिस और सीलिया मिलकर 3-5 दिनों में एम्ब्रियो को यूट्राइन कैविटी की ओर गाइड करते हैं। टाइमिंग क्रिटिकल है। इसी दौरान हार्मोन्स, विशेषकर प्रोजेस्टेरोन, एंडोमेट्रियम को थिक, स्पॉन्जी और रिच ब्लड वेसल्स वाला बनाते हैं। अराइवल के लिए रेडी। ब्लास्टोसिस्ट नैरो ओपनिंग से निकलकर यूट्रस में फ्री फ्लोट करता है। जोना से हैच होकर ट्रोफोब्लास्ट को एक्सपोज करता है। अब सही साइट की तलाश। ट्रोफोब्लास्ट यूट्राइन लाइनिंग से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाता है। यात्रा का अंत और इम्प्लांटेशन की शुरुआत निकट है। यूट्रस में हैच्ड ब्लास्टोसिस्ट का आगमन उस डिसाइसिव इवेंट की प्रस्तावना है जो ऑफिशियली प्रेगनेंसी की शुरुआत करता है, इम्प्लांटेशन। फ्री फ्लोटिंग एम्ब्रियो को जीवित रहने के लिए यूट्रस से फिजिकल अटैचमेंट चाहिए, तभी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तभी प्रेगनेंसी जारी रहती है।
ट्रोफोब्लास्ट की स्टिकी सेल्स एंडोमेट्रियम से वेल्क्रो की तरह चिपकती है, फर्म कनेक्शन बनता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्पॉन्जी लाइनिंग में कंट्रोल्ड एंजाइम गाइडेड इन्वेजन करती हैं। ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल में गहरा सिक्योर एम्बेड हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट नेटवर्क मैटरनल ब्लड सप्लाई में टैप कर प्लेसेंटा की नींव रखता है, बेबी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसी स्टेज पर एम्ब्रियो HCG बनाता है। यही हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट्स में डिटेक्ट होता है और ओवरीज को प्रोजेस्टेरोन जारी रखने का सिग्नल देता है। फर्टिलाइजेशन के लगभग 9-12 दिनों में इम्प्लांटेशन पूरी होती है। एम्ब्रियो सुरक्षित रूप से एम्बेड होते ही प्रेगनेंसी ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो जाती है।